अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी कोड कैफ़े। ये हमारी पाइथन ट्यूटोरियल का पार्ट 8 है। इसमें हम लोग अपनी पाइथन स्ट्रिंग्स में मौजूद मेथड्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो पाइथन में स्ट्रिंग्स के लिए 30 या से ज़्यादा मेथड्स हैं, लेकिन उनमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो ये 25 मेथड्स हैं जो जहाँ मैं आज डिस्कस करूँगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूँगा। आप वहाँ जाके बाकी रहते हुए मेथड्स को देख के स्टडी भी कर सकते हैं और उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ। मैं लिखूंगा दिस इज अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहला जो हम मेथड यहाँ यूज करेंगे वो होगा कैपिटलाइज का। वो क्या करता है, आपकी जो स्ट्रिंग होती है, जैसा कि ये पूरी स्ट्रिंग है, इसका जो पहला वर्ड होता है उसके पहले करेक्टर को ये अपर केस में कर देता है। यानी जो दिस है ये इसकी टी को अपर केस में कर देगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल ए के साथ में कॉल करूंगा कैपिटलाइज को, ए डॉट कैपिटलाइज। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो जो मेरा फर्स्ट लेटर था, जो कि पहले उसका जो फर्स्ट करेक्टर था जो कि पहले लोअर केस में था, अब ये इसको अपर केस में कर देगा। अब मैं पहले यहाँ इसको कमेंट कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग के दो और मेथड यूज़ करने लगे जो एक ही तरह की, एक उसमें से केस फोल्ड है और दूसरा उसमें से लोअर केस है। लोअर केस हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में भी यूज़ कर चुके हैं। उसका क्या काम होता है कि आपके स्ट्रिंग में जितने भी अपर केस के लेटर्स होते हैं उनको वो सबको लोअर केस में कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे पास यहाँ वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर को मैं अपर केस में कर देता हूँ। हाँ, इस तरह। अब मैं बारी बारी दोनों मेथड्स को लिखूंगा। मैं लिखता हूँ पहले प्रिंट ए डॉट केस फोल्ड और नीचे में लिखूंगा प्रिंट ए डॉट लोअर केस। अब मैं दोनों को अगर प्रिंट करूं तो दोनों ने क्या किया, जितने भी मेरे पास यहाँ अपर केस में लेटर थे उनको लोअर केस में कर दिया। तो अब मैं इसको फिर कमेंट कर देता हूँ। ये मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि आप में से लास्ट में जो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या इनको नोट करना चाहिए वो कर ले। मेथड यूज करूंगा वो होगा सेंटर। सेंटर क्या करता है, आप जितनी उसके अंदर इंडेक्सेस की वैल्यू देती है वो आप उतना आपकी जो स्ट्रिंग होता है उसको सेंटर की तरफ लेफ्ट टू राइट मूव करना शुरू कर देता है। जितने इंडेक्स आप उसको शिफ्ट करोगे उतना आपकी लेफ्ट टू राइट आपके इंडेक्स आपकी स्ट्रिंग को शिफ्ट करता रहेगा। मैं अगर इसको यूज करूँ तो मैं इस तरह करूंगा, मैं कहूँगा ए डॉट, मैं सेंटर को कॉल करूंगा यहाँ पे और उसके अंदर मैं जितने इंडेक्स उसको मूव कराना चाहता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे 25 इंडेक्सेस मूव करना चाहता हूँ लेफ्ट टू राइट सेंटर की तरफ, तो वो उसको मूव करवा देगा। अब देख सकते हैं ये मेरा 25 इंडेक्सेस उसने मेरा लेफ्ट टू राइट मूव करवाया है। अब अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो ये इसको और मूव करा देगा सेंटर की तरफ। अब मेरा स्ट्रिंग यहाँ पे आ गया है। तो ये हो गया सेंटर। अब इसके बाद हम एक और अपना मेथड यूज करेंगे, वो होता है काउंट। काउंट क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग में से किसी एक पूरे वर्ड या किसी आप कह सकते हैं एक सिंगल लेटर को काउंट करके बता देता है को कितनी दफ़ा यूज़ हुआ आपकी स्ट्रिंग में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट के अंदर ए डॉट, मैं काउंट को यूज़ करूँगा और अपना वो वर्ड, पूरा वर्ड, या फिर मैं अपना वो एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि एक लेटर में यहाँ पास कर दूंगा जिसको मैं काउंट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरा जो आई एस है इस वो कितनी बार यहाँ काउंट हुआ है। मैं यहाँ लिख दूंगा आई एस इस इसको यहाँ पे लोअर कर दूंगा, क्योंकि आप जिस केस में उसको इनपुट दोगे उसी केस के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू फाइंड करके देगा। अगर यहाँ पे इस, मैं पहले इसको रन करता हूँ तो इसने मेरे इस 2 बार दिए क्योंकि दिस में भी आई एस है और सिंगल आई एस लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आई एस कर देता तो मेरे पास यहाँ पे 0 रिजल्ट आता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जिसमें आपके पास आई अपर केस में और एस छोटे केस में है। तो आपको काउंट के दौरान केसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब ये मेरे पास इज हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना किसी सिंगल वर्ड को भी यहाँ चेक कर सकता हूँ। मैं लेट्स यहाँ काउंट करना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने आई हैं, तो वो उनको भी काउंट करके दे देगा। तो हम इसको भी कमिट कर देते हैं। इसके बाद एक एंड्स विद का मेथड है। ये क्या करता है, ये आपकी एक कंडीशन चेक करता है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये मेरा जो एक स्ट्रिंग है इसके आखिर पे अगर फुल स्टॉप आता है तभी इसको वैलिड मानो, इसको एक्सेप्ट करो। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा प्रिंट वहाँ ए डॉट, मैं एंड्स विद का एक मेथड कॉल करूंगा और उसके अंदर ये करेक्टर पास कर दूंगा फुल स्टॉप का। अगर फुल स्टॉप आता है इसको ट्रू कर देता है, ऐसे वो क्या करेगा, इसको फॉल्स दे देगा। ये आप लोग अपने लॉगिन सिस्टम में लगा सकते हो, वैलिडेशन में लगा सकते हो। लेट्स से अगर आप कोई यूज़र नेम लेना चाहो तो आप ये रिस्ट्रिक्ट कर दो कि जिस स्ट्रिंग के आखिर में जी मेल नहीं आएगा डॉट जी मेल, आप उसको ना लो। तो मैं लेट्स से यहाँ पे कर देता हूँ डॉट जी मेल। यहाँ पे हम कोई एक करेक्टर भी ले सकते हैं, कोई हम पूरा एक वर्ड भी ले सकते हैं। तो मैं इसको किस तरह कर दूं, अगर gmail.com, जीमेल अगर मेरे स्ट्रिंग के आखिर में जीमेल आता है तब इसको लो, वरना इसको एक्सेप्ट ना करो। तो ये मेरा एंड्स विद का मेथड है। इसे मैं यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ।
इसके बाद हमारे पास इनकोड का एक मेथड आता है। इनकोड क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग होती है उसको सिंपली इनकोड कर देता है। मैं यहाँ पे इनकोड कर देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या करेगा, मेरी जो स्ट्रिंग होगी उसको सिंपली इनकोड कर देगा। बी हमारा मतलब है उसको बाइट्स में वो इनकोड कर देगा। अब मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ और इसको अगेन कमेंट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो अगला मेथड है वो है हमारे पास एक्सपेंड टैब्स का। एक्सपेंड टैब क्या करता है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक, मैं इसको यहाँ ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्लैश टी टैब, यानी इसका जो हमारे पास स्पेसिंग का एक स्पेस एस्केप करेक्टर है। बेसिकली जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपको 8 स्पेसेस बना के देता है, यानी 8 बाइट्स की स्पेसेस बना के देता है आपकी जो स्ट्रिंग होती है। लेकिन हम अगर इन स्पेसिस को कंट्रोल करना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं ये 2-3 बार की बजाय एक ही बार इसको यूज़ करके 3 के जितना काम लेना चाहूँ, या फिर इसमें 8 की बजाय 2 या 3 स्पेसिस को मैं प्रिंट करवाना चाहूँ, यानी इसको मैं कंट्रोल करना चाहूँ, तो उसके लिए हम लोग एक्सपेंड टैब को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, ए डॉट एक्सपेंड टैब और साइज में दे दूँगा। लेट्स सी अभी जो अभी मैं फिलहाल इसको अगर प्रिंट करूँ ए को, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। अभी अगर मैं ए को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये 8 बाइट्स की स्पेस देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड टैब यूज़ करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू में इसकी लेट्स से 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे स्पेसिंग आप देख रहे हैं वाज़ेह फ़र्क है, स्पेसिंग कम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं स्पेसिंग को बढ़ा के 64 कर दूँ तो इसमें बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। ये देख सकते हैं इसने इसको लाइन ब्रेक करके नीचे दिखा दी क्योंकि यहाँ पूरी स्पेसिंग आ गई है। अब मैं लेट्स से इसको 34 पे ले आऊँ, थोड़ा कम कर दूँ, तो यहाँ पे ये शो हो गया है। तो आप एक ही बार, अब या इसके के बार बार स्लैश टी यूज़ करो, बार बार आप एक ही टैब यूज़ करके एक्सपेंड टैब यूज़ करके आप उसमें स्पेसिंग यूज़ कर सकते हो। और आप यहाँ पर एक से ज़्यादा भी यहाँ पर टैब्स को कंट्रोल कर सकते हो। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे स्लैश टी 2 बार यूज़ हुआ तो दोनों की जो इक्वल स्पेसिंग है यानी 34 उसको असाइन कर देगा। सो अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे अगेन, और अपने जो नेक्स्ट हमारा मेथड है उसको डिस्कस करते हैं। इसको मैं भी ठीक कर लूँ। तो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा फाइंड का। फाइंड बेसिकली क्या करता है, फाइंड आपका ये कहता है कि आपका जो आप जो उसके अंदर करेक्टर या फिर वर्ड देते हो वो किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो आपको बताता है। वर्ड के केस में भी वो आपका जो पहला उसके वर्ड का, लेट्स से अगर मैं स्ट्रिंग को सर्च करना चाहूँ तो वो बताएगा कि इस वर्ड का जो पहला लेटर है वो कहाँ किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ये उसकी उस करेक्टर की जो पहली लोकेशन है या उस वर्ड की जो पहली लोकेशन है ये उसको बताता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आई एस को मैं या फिर आई को चेक करना चाहूँ कि आई पहला आई मुझे कहाँ पर मेरी स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ए डॉट, यहाँ पे मैं फाइंड करूँगा और वहां पर मैं वो कैरेक्टर डाल दूंगा या मैं अपना वो अल्फ़ाबेट डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ मैं आई को देखूं कि मेरा जो फर्स्ट आई है मेरी स्ट्रिंग में वो किस इंडेक्स पे मौजूद है, तो वो दिखाएगा 2, एग्जैक्टली 0 1 2। मेरे सेकंड इंडेक्स पे मेरे पास पहला आई है, लेकिन अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मेरा पहला इज कहाँ पे मौजूद है तो मुझे बता देगा कि मेरा जो पहला इज है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अब अगर मैं चेक करूँ कि मैं एक और वर्ड ट्राई करता हूँ, स्ट्रिंग पूरा वर्ड देखता हूँ कि मेरा जो पहला स्ट्रिंग है वो कहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ भी आपको आपको केसेस को मेक श्योर करना पड़ेगा, जो आपने केस दिए हैं उसी मुताबिक आप यहाँ पे इनपुट दें। अगर आपका जो स्ट्रिंग है वो कैपिटलाइज केस में है तो आप यहाँ भी इसमें कैपिटलाइज यूज करें। तो ये बता रहा है कि मेरा जो स्ट्रिंग का पहला लेटर है वो इंडेक्स 10 पे पड़ा हुआ है। अगेन मैं कह रहा हूँ आपको केस को ज़हन में रखना पड़ेगा। अगर आपका जो एस यहाँ पे अपर केस है तो यहाँ भी आपको अपर केस देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे एस लिख देती हो छोटा यानी लोअर केस का, तो ये आपको एक अजीब सी वैल्यू दे देगा -1 की, क्योंकि ये इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आपको इसको इसमें केसेस का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं दोबारा इसको क्लीन कर देता हूँ और इसको कमेंट करके अपने नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करता हूँ। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इज एल नम। ये बेसिकली आपकी स्ट्रिंग को चेक करने के लिए फंक्शन है। ये क्या चीज़ें चेक करता है, ये 3 चीज़ें मेक श्योर करता है कि आप जो स्ट्रिंग है इसके अंदर या तो अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए यानी कि ए बी सी, या तो नंबर्स होने चाहिए जैसा कि 1 2 3, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जैसा कि ए बी सी या ए बी 1 2 3। तो ऐसी किसी भी वो एक कंडीशन पे आपको ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, यानी को बताएगा कि आपकी जो स्ट्रिंग है इसमें अल्फ़ाबेट्स नंबर या इनका कॉम्बिनेशन मौजूद है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इसमें आप स्पेस नहीं डाल सकते। ये कॉन्कैटिनेटेड डेटा कोई लेता है और उसी को ये ट्रू उसको एक वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आप इसमें स्पेस डालोगे तो ये आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इसके बाद इसी तरह एक सिमिलर हमारे पर फंक्शन है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ।
हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारे पास इज अल्फा का। जैसा कि जो हमारा लास्ट फंक्शन था वो अल्फ़ाबेटिक और नंबर दोनों को चेक करता था। जो हमारा इज अल्फा है ये जस्ट आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको चेक करता है। अगर यहाँ इस स्ट्रिंग पे जिसमें कम्बिनेशन अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे फॉल्स देगा, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर्स भी मौजूद है। लेकिन अगर मैं इसको जस्ट ए भी कर दूँ तो ये मुझे ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसी तरह हमारे पास डेसिमल्स को चेक करने के लिए, डेसिमल यानी कि 0 1 2 3 इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको चेक करने के लिए हमारे पास है इस डेसिमल। तो अब यहाँ पे मैं कोई डेसिमल लिख देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। तो इसको ये मुझे ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये 100 एक डेसिमल है। इसके बाद डिजिट्स को चेक करने के लिए फंक्शन है हमारे पास इस डिजिट। मैं कहता हूँ ए डॉट इस डिजिट। अब यहाँ पे मैं 100 को रहने दूं तो मेरे पास ट्रू वैल्यू है, क्योंकि 100 एक डिजिट है। इसी तरह एक एम्प्टी स्ट्रिंग को चेक करने के लिए कि एक जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है या नहीं, हमारे पास एक और मेथड है, वो है इस स्पेस का। उसमें क्या होता है, जब आपके पास कोई स्ट्रिंग एम्प्टी आती है तो आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देता है। लेट्स से ये एक स्ट्रिंग है, इस पे ये अभी एम्प्टी नहीं है, तो अगर मैं इस पे रन करूंगा तो ये मुझे फॉल्स वैल्यू देगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग में डेटा है। अगर मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ तो इसने मुझे ट्रू वैल्यू देनी है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको स्पेस अगर दे दूँ, हाँ ये ट्रू वैल्यू देगा। ये मुझे बताएगा जो मेरी अभी स्ट्रिंग है ये एम्प्टी है, इसमें भी कोई डाटा नहीं है। तो इसके बाद इसको मैं पहले कमेंट कर दूं और यहाँ से इसको मैं क्लियर कर दूं। तो इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है जो आपकी स्ट्रिंग को चेक करता है कि आपकी स्ट्रिंग अब एक टाइटल स्ट्रिंग है या नहीं। टाइटल स्ट्रिंग ऐसी होती है जिसमें एक स्टेटमेंट के जो जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके जो पहले कैरेक्टर होते हैं वो कैपिटल होते हैं। जिस तरह के दिस इज अ स्ट्रिंग, इसमें जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं इसका जो पहला लेटर है सबका वो कैपिटल है। तो ऐसी स्ट्रिंग को चेक करने के लिए हमारे पास इस टाइटल का एक मेथड होता है। अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूँ तो ये मुझे ट्रू वैल्यू देगा, क्योंकि मेरी जो जितनी भी स्ट्रिंग है उसमें जितने वर्ड्स हैं उनका जो पहला लेटर है, जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल है। इसी तरीके से अगर कोई स्ट्रिंग है उसमें सब जो लेटर्स हैं वो अपर केस हों, यानी कि अगर मैं इसको करूँ यहाँ से मैं इसे अपर केस में सब करता हूँ, दिस इज। तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो सारे लेटर्स हैं जितने भी वर्ड्स हैं वो सब अपर केस में। तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं एक मेथड के जरिए जो कि है इज अपर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ए डॉट इज अपर सिंपली मैं कॉल कर लूँगा। अब अगर मैं इसको इस पर चेक करता हूँ तो इसने मुझे ट्रू वैल्यू देनी है, क्योंकि ये सारी जो स्ट्रिंग है वो अपर है, अपर केस में। अगर मैं यहाँ पर एक लोअर केस इंट्रोड्यूस करवा दूँ तो ये मुझे फॉल्स दे देगा। क्यों? क्योंकि मुझे पूरी स्ट्रिंग है वो तो है, जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी अपर केस में, लेकिन उसका जो एक करेक्टर है एंड पे वो लोअर केस में है। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है, लेट्स से आपके पास एक लिस्ट है या कोई टपल है, तो उसके अंदर जो मौजूद डाटा होगा वो उसको ज्वाइन कर देगा। आप किसी करेक्टर के साथ या फिर आप किसी स्पेस के साथ भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है और उसके अंदर मैं डाटा लिखता हूँ ए बी और सी। ये मेरे पास 3 स्ट्रिंग्स हैं इससे एक लिस्ट में। तो अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और पहले मैं जिस करेक्टर या जिस चीज़ के साथ मैं इन तीनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ मैं वो लिखूंगा। लेट्स से मैं इन तीनों को स्पेस के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं स्पेस डालूंगा, फिर डॉट मैं ज्वाइन के फंक्शन को कॉल करूंगा और जो मेरी लिस्ट का नेम है, जो लिस्ट का नेम है वो मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर दूंगा। अब अगर मैं इस लिस्ट को इस पर वेरिएबल को मैं प्रिंट करवाऊँ एक्स वेरिएबल को, तो ये मुझे ज्वाइन करके दिखा देगा जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स थी उस लिस्ट में। अब यहाँ पे स्पेस की जगह मैं लेट्स से कोई कैरेक्टर डाल देता हूँ तो वो भी यहाँ डाल देगा। तो इस तरह हम अपने ज्वाइन फंक्शन को यूज करते हुए किसी लिस्ट या टपल के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है स्ट्रिप का। स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिप आपके लेट्स से मेरे पास ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो इसके लेफ्ट राइट दोनों तरफ स्पेसिस है। ये हमें अपनी लास्ट जो वीडियो थी स्ट्रिंग्स वाली हमने उसमें भी ये मेथड देखा था। ये क्या करेगा, इन स्पेसिस को ख़त्म कर देगा। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ इसको ए डॉट स्ट्रिप में लिखता हूँ तो क्या करेगा, इसके अराउंड जितने दोनों स्पेसिस हैं ये इनको ख़त्म कर देगा। अगर मैं इसको बगैर स्ट्रिप के लिखूँ आपको बेटर आइडिया होगा अगर हम इसको बिफोर ऑपरेशन दिखाऊं। अभी ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है, स्पेसिस की वजह से ये अपनी लाइन से थोड़ा सा आगे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और इसके आगे भी एक स्पेस है। लेकिन अगर मैं यहाँ दोबारा मैं अपना स्ट्रिप फंक्शन लगा देता हूँ तो ये इन स्पेसिस को ख़त्म कर देगा।
अब स्ट्रिप में भी हमारे पास दो तरह के स्ट्रिप हैं। एक हमारा जो है वो एल स्ट्रिप जो लेफ्ट स्ट्रिप को कहते हैं, और हमारा आर स्ट्रिप जो राइट स्ट्रिप को कहते हैं। एल स्ट्रिप क्या करता है? एल स्ट्रिप कहता है कि आपकी जो लेफ्ट साइड की स्पेस है उसको खत्म कर दो, राइट साइड की स्पेस को रहने दो। और इसी तरह जो आर स्ट्रिप है वो कहता है आपकी जो राइट साइड की स्पेस है उसको रहने दो, लेफ्ट साइड की स्पेस को खत्म कर दो। तो मैं इन दोनों को बारी बारी अप्लाई करता हूँ। मैं अगर पहले ए डॉट आर स्ट्रिप करूंगा, ये क्या करेगा? ये इसकी राइट साइड की स्पेस को खत्म कर देगा और लेफ्ट साइड पे स्पेस रहने देगा। अब मैं इसको प्रिंट करूं तो इसने क्या किया है, इसने लेफ्ट साइड पे स्पेस को रहने दिया और राइट साइड पे स्पेस को खत्म कर दिया है। अब मैं यहां से एल स्ट्रिप को कॉल करूं अगर, अब ये क्या करेगा? अब इसने क्या किया, इसने अब इसकी लेफ्ट साइड की स्पेस को खत्म कर दिया और राइट साइड की स्पेस को रहने दिया है। तो ये आप अपने सिनेरियो के मुताबिक, अपने यूज के मुताबिक इन तीनों में से कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। आपको ये अपने डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम या उसका जो आपका प्रोग्राम है उसका बिहेवियर कैसा है। सो नेक्स्ट फंक्शन इसी तरह हमारे पास एक स्प्लिट फंक्शन है। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, आपकी जो स्ट्रिंग होती है उसको स्प्लिट कर देते हैं। लेट्स से मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज दिस इज स्ट्रिंग है। अब मैं इसको स्प्लिट करूं, कैसे करूंगा? मैं करता हूं प्रिंट ए डॉट, मैं स्प्लिट लिखूंगा और स्प्लिट के अंदर मैं वो अपना एक करेक्टर दे दूंगा जिसकी बेसिस पे मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास जहां जहां स्पेस आ रही है वहां पे जो मेरी स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या दे दूंगा, स्पेस दे दूंगा। अब मैं अगर प्रिंट करवाऊं तो जो मेरी एक जितनी भी स्ट्रिंग है जहां भी इसको स्पेस मिली है उसने वहां से इसको स्प्लिट किया है और एक लिस्ट में डाल दी है। अगर आप देखना चाहें कि हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, अपनी इसको जो लिस्ट है हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली स्प्लिटेड डेटा को मैं यहाँ एक वेरिएबल एक्स में सेव करा लूंगा। अब क्या होगा कि जो तीन स्ट्रिंग्स बनी हैं उसमें से क्या करेगा, ये जो पहला डेटा 0 इंडेक्स में डालेगा, दूसरी स्ट्रिंग को 1 इंडेक्स में डालेगा और ये तीसरी स्ट्रिंग को सेकंड इंडेक्स में डालेगा और सो ऑन। जिस तरह जितना सा डेटा होगा उसी तरह वो इंडेक्स में ऐड होता रहेगा रिस्पेक्टिव टू देयर पोजीशन। तो लेट्स से मैं यहाँ पे x 0 इंडेक्स को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं x का 0 इंडेक्स अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास दिस आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा a। अच्छा, इसको स्प्लिट हम जरूरी नहीं कि स्पेस की बेस पे स्प्लिट कर सकते हैं, मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं कॉमा डाल दूँ और मैं कहूँ कि जहां जहां कॉमा मिल रहा है वहां वहां पे इसको स्प्लिट कर दो। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो ये क्या करेगा, तब ये इसको स्प्लिट कर देगा। अब अगर मैं यहाँ दोबारा अपने इंडेक्सेस को कॉल करूँ तो मेरे 0 इंडेक्स पर दिस ही आएगा, इस कॉमा के साथ इसने उसको स्प्लिट कर दिया है। तो ये था हमारा स्प्लिट फंक्शन। अब इसको यहाँ पे कॉमा कर देते हैं, इसको सॉरी कमेंट कर देते हैं और यहाँ से इसको क्लीन कर देते हैं। अब हमारे पास एक रिप्लेस का फंक्शन है। रिप्लेस क्या करता है, आपकी जो स्ट्रिंग होती है उसमें मौजूद वर्ड्स को या फिर आपकी जो करेक्टर होते हैं उनको ये रिप्लेस कर देते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट और मैं ए डॉट रिप्लेस करूंगा और रिप्लेस यहाँ पर मैंने अपना ओल्ड जो मेरा करेक्टर है मैंने वो लिखना है और आगे मैंने न्यू करेक्टर जिससे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं वो लिख दूंगा। तो ये लेट्स से मैं अपने आई को रिप्लेस करना चाहता हूँ एन के साथ। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये क्या करेगा, जहां जहां पे आई था इसने इस कैपिटल आई को नहीं प्रिंट किया क्योंकि ये अपर केस में था। अगर चलो मैं इसको छोटा कर देता हूं, अब ये क्या करेगा, यहाँ भी जहाँ पे आई होगा वहां पे ये एन प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ पे मैं अगर एक पूरे वर्ड को प्रिंट करवा रिप्लेस करूं तो ये एक पूरे वर्ड को भी रिप्लेस कर देगा। अब इसके बाद हमारे पास एक आर इंडेक्स का फंक्शन है। ये सिमिलर है आपकी फाइंड की तरह। आपको जो फाइंड फंक्शन था, ये फाइंड मेथड था, वो क्या करता था कि आपको जो वर्ड या करेक्टर जिसको आप सर्च कर रहे हो उसकी जो पहली पोजीशन थी वो प्रिंट करवा देता था। आर इंडेक्स क्या करता है, उसकी उसकी अकरिंग की जो लास्ट पोजीशन होती है ना, लेट्स से मैं ये आई को चेक करना चाहूँ कि मेरा जो आई है अगर मैं इसको आर इंडेक्स से चेक करूं तो ये बताएगा कि आई स्ट्रिंग में आखिरी बार कहाँ पे प्रिंट हो रहा है या कहाँ आखिरी बार कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा प्रिंट ए डॉट आर इंडेक्स अगर मैं करूं और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ आई को तो ये मुझे पोजीशन दे देगा आई की लास्ट अकरिंग की। अगर मैं यहाँ से इंडेक्स को गिनूं तो ये 0 1 2 3 4 5, आपको जो 5th इंडेक्स है वहां पे आई आखिरी बार अकर कर रहा है।
इसके बाद हमारे पास स्प्लिट लाइंस का एक फंक्शन है। स्प्लिट लाइंस का क्या करता है, जहां जहां आपके पास स्लैश एन या आपके पास जो लाइन ब्रेक होती है वो आती है स्लैश एन की सूरत में, वहां पर ही आपकी जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट करके आप उसके एक लिस्ट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ ब्रेक्स लगा देता हूँ, स्प्लिट एन, और इसको यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ। अब मैं प्रिंट करता हूँ इस फंक्शन को, ए डॉट स्प्लिट लाइंस। अब अगर मैं प्रिंट करूं तो ये क्या करेगा, जहां जहां पर मुझे स्लैश एन या ब्रेक्स मिल रहा होगा वहां वहां पर ये इसको ब्रेक करके एक लिस्ट में सेव करवा देगा। अगर यहाँ पर मैं कोई वैल्यू चेंज कर दूं, लेट्स से यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ है ही आपकी ब्रेक्स के लिए है कि जहाँ जहाँ पे आपकी जो लाइन है वो ब्रेक हो रही है वहां वहां से जो आपकी पूरी स्टेटमेंट है उसको स्प्लिट कर दो। इसको क्लीन कर देता हूँ। तो अब हमारे पास एक लास्ट फंक्शन बचा है, वो है जी फिल का। जी फिल क्या करता है? जी फिल आप कह सकते हैं आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी एक लेंथ सेट कर देता है। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, उसमें हेलो लिखा हुआ है। अब इसमें ये जो हेलो है ये टोटल बनते हैं 5 करेक्टर। लेकिन अगर मैं इसकी जी फिल से जो इसकी लेंथ है वो मैं 10 फिक्स कर देता हूँ, यानी इसको लेंथ जी फिल से 10 दे देता हूँ, तो वो क्या करेगा, ये 5 तो हो गए, तो एक्स्ट्रा जो हमारे पास जो 5 स्पेसेस बची हैं इस लेंथ में वो जीरो से फिल कर देगा, इसकी स्टार्ट में 5 जीरो ऐड कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको जी फिल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ x इज इक्वल टू ए डॉट में यहाँ पे जी फिल लिखूंगा और इसकी लेंथ में देता हूँ 10। अब मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये क्या करेगा, इसके स्टार्ट में 5 जीरोज ऐड कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले 5 करेक्टर्स थे और हमने इसको 10 की लेंथ दी हुई थी 10 की, तो उस गैप को पूरा करने के लिए वो जीरोज ऐड कर देगा। लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ ही 5 कर दूं तो क्या करेगा, वो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेगा, क्योंकि जितनी हमने स्पेस दी है वो उन करेक्टर्स ने कवर कर लिया। लेकिन अगर मैं इनमें से एक भी स्पेस कम, एक करेक्टर कम कर दूं तो एक जीरो ऐड कर देगा। तो ये हमारे फंक्शंस है वो जो मुझे मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे आपकी पाइथन स्ट्रिंग के रिलेटेड। सो आज की वीडियो को इतना ही करते हैं। मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक बार साइट का लिंक शेयर करता हूँ कि जो सब बाकी जितने भी मैथड्स हैं उनको अगर स्टडी करना चाहता है तो वो कर लें। सो जो इस वीडियो में नए हैं काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेक श्योर कि जितनी पुरानी वीडियोज़ हैं वो ट्यूटोरियल के रिलेटेड वो देख लें। थैंक यू।